बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर का बहुत ही मज़ेदार सा सालन। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है। उसके साथ ही हमने तकरीबन 10 से 12 जवे लहसुन के लिए हैं और 1 अदद प्याज लिया है। तो इन सब को हमने किसी भी चॉपर में अच्छे से चॉप कर लेना। इनका पेस्ट नहीं बनाएंगे बल्कि इनको चॉपर में चॉप करेंगे। तो उसके बाद हमने सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में तकरीबन मैंने आधा कप घी का शामिल किया। आप चाहें तो ये रेसिपी ऑयल में भी बना सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। देसी खानों की बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ हमारे चैनल पे आती रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर चॉप किया हुआ अदरक लहसुन प्याज ऐड कर दिया। अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अच्छा, अदरक लहसुन और प्याज को ऐड करते आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा प्याज नहीं शामिल करना, उससे जो है सालन जो है वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इनको अच्छे से ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इनको डार्क भी नहीं करना, बस इनको ब्राउन करेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि जो हमने इसके अंदर अदरक लहसुन को ब्राउन किया है तो उसका थोड़ा सा कलर भी आ जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड की है। उसके साथ ही हम इसके अंदर आधा चम्मच नमक का शामिल कर देंगे और तकरीबन 1 चम्मच का चौथा हिस्सा हम इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। तो मसाले को यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे, साथ इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। मसाला भूनते हुए आपने इसमें पानी लाजमी से शामिल करना है। उससे ये होगा कि जो आपका मसाला है वो बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो इस तरीके से आपने सब्ज़ी डालने से पहले आपने मसाले को अच्छे से आधा गिलास पानी ऐड करके पहले पका लेना है। तो उसके बाद ही आप इसमें सब्ज़ी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर तकरीबन 500 ग्राम आलू शामिल कर दिए हैं। तो अब मैं इसके अंदर तकरीबन 500 ग्राम ही मटर शामिल करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपने 2 से 4 मिनट तक तकरीबन इनकी भुनाई करनी है। फ़ौरन से आप सब्ज़ी डालते ही पानी नहीं लगाएंगे बल्कि अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। उसके बाद ही आपने इसमें पानी शामिल करना है। तो यहाँ पे तकरीबन इसकी भुनाई करते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो मज़ीद 1 से 1.5 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद ही हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो जो लोग भी देसी खानों के शौकीन हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पे तकरीबन देसी खानों की बहुत ही आसान और ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपीज़ आती रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन इसके अंदर 1.5 लीटर पानी शामिल किया। तो सब्ज़ी यानी कि आलू मटर गलने तक ये पानी जो है ये हाफ़ रह जाएगा। तो इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर कर देना है। बहुत ही अच्छे से ये सालन तैयार हो जाएगा। आप इसमें जितनी आपको पसंद हो आप उस तरीके से इसमें शोरबा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पर शामिल करूँगी तकरीबन 1 चम्मच जो है यानी 1 टेबल स्पून इसके अंदर गरम मसाला। गरम मसाला जब भी आपने इस तरीके से सब्ज़ी में ऐड करना है तो कोशिश करनी है कि आपने उसको फ्रेश पीस लेना है। तकरीबन इसमें 8 से 10 काली मिर्चें हैं और बाकी ज़ीरा और एक छोटा सा टुकड़ा इसमें दालचीनी का। तो इसको फ्रेश पीसें और इस सब्ज़ी के अंदर डालें। यकीन माने बहुत ही बेहतरीन सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया। तो अब हमने फ्लेम को कर देना ऑफ़ क्योंकि सालन हमारा बन के बिल्कुल तैयार है। तो ये देखें जी, बहुत ही बेहतरीन सा मज़ेदार सा आलू मटर का शोरबे वाला सालन बन के रेडी हो चुका है। तो आपने भी सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाना है। तो बहुत ही आसानी से आप इसको
तकरीबन 20 से 25 मिनट में बना लेंगे। तो जी सालन को हमने डिश आउट कर लिया। बहुत ही बेहतरीन लुक वाइज भी और माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन टेस्ट वाइज भी ये रेसिपी बनती है। तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो आपसे मिलते हैं जी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।